भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रहती है, लेकिन परंपरागत खेती से इतर किसान नकदी की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसमें काफी खर्च और मेहनत भी होता है। लेकिन जंगली जानवर, खास करके नीलगाय और बनैया सूअर, जिसको ग्रामीण इलाके में बोलते हैं, ये दोनों जानवरों से सब्जी किसान काफी परेशान है। और मुजफ्फरपुर जिले के सब्जी वाले इलाका, जहां पर किसान ज्यादातर नगदी सब्जी की खेती करते हैं, उस इलाके में हम हैं। और इन किसानों की एक बड़ी समस्या है जो जंगली जानवर से इनकी तैयार फसल बर्बाद हो जाती है। गोभी की फसल में सबसे ज्यादा मेहनत और खर्च होता है, लेकिन गोभी का फूल ही खा जाता है, ऐसे जैसे लगता हो कि किसी ने काट लिया हो। क्या हुआ था? आप तो खेत में ही रो रही थी। हाँ, गोभी खा गया था नीलगाय। अच्छा, हम लोग आ रहे थे तो आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। जी, तो आए हैं तो देखे खाते हुए, तो उसको बिलगाए, जाली उली फाड़ के भाग गया। गोभी के खेत में तो काफी मेहनत होता है। जी, बहुत। हम लोग कर्ज लेकर के करे हुए थे। अच्छा, कितना कट्ठा में रोपी थी? वही 7-8 कट्ठा था। कितना मोटा मोटी खर्च हुआ होगा अनुमान? कम से कम 10,000 हो गया होगा। खा गया? कितना खा गया? आधा समझिए खा ही गया। आधा खा गया जी। तो महिला है जो गोभी की खेती की हुई थी और इनका 10 कट्ठे में से आधा से ज्यादा खा गया। काफी खेत में ही हल्ला कर रही थी, तो हम लोग की नजर इन पर पड़ी। क्या बाबा, आप काफी चिंतित हैं? क्या खेती किए हुए हैं? बंदा गोभी का। क्या स्थिति है? अब तो तैयार है? तैयार है, सब नीलगाय सब खा जाता है। मुश्किल से 10% बेचे और 90% तबाह कर दिया। हाँ। कितना खर्च हुआ था? खर्च इसमें होगा लगभग 18-19 हजार। 19,000। 90% खा गया। हाँ, तो घेरे हुए हैं आप लोग, तो जाल वगैरह लगाए हुए हैं? जाल फाड़ देता है, देख रहे हैं, जहां तहां फाड़े हुए हैं। रात में घुस गया। यहाँ 200 का जमात आता है। 200 का झुंड आता है। हाँ, 200 का झुंड आता है और एक साथ आप देखते हैं जाल को तोड़ देता है। बड़ी बारीकी से 2 लेयर के जाल के साथ ग्रामीण अपने खेतों की घेराबंदी किए हुए हैं। और इसके बाद भी स्थिति यह है, आलू की खेत है और 2 जाल लगाए हुए हैं। क्या कारण है? आलू का जाल लगाए हुए हैं जो नीलगाय धांग करके सब बर्बाद कर देता है। फसल पूरा पैर से ही कुचल करके खराब कर देता है, इसीलिए जाल लगाए हुए हैं। जाल के बाद भी तोड़ देता है? जाल के बावजूद भी तोड़ करके सब घुस करके बर्बाद कर देता है। कितना कट्ठा में खेती किए हुए? 22 कट्ठा में है। 22 कट्ठा में आलू की खेती की और डबल लेयर की जाल लगाए हुए हैं। जब इन ग्रामीणों को पता चला कि मीडिया की टीम आई हुई है, तो अपने अपने खेतों की मेर पर आ गए हैं और नीलगाय और जंगली सूअर जिसको परेशान है। आप देख सकते हैं इस गोभी को, बंदा गोभी है, बगल में फूल लगा हुआ है और इसका फूल गायब है, तो सीधे बर्बाद कर देता है। और जाल, यही वो जाल है। आप दिखाना चाहेंगे कि जाल फाड़ के कैसे घुसता है। 2 लेयर का जाल जो है, जाल भी फाड़ दे रहा है। काफी परेशान है। और यह सब्जी बहुल इलाका, यहाँ किसान नगदी खेती। क्या चीज का आप किए हुए खेती? सर मिर्चाई का है जी। तो मिर्चा तो खाता नहीं होगा, लेकिन मिर्चा पैर से धांगता है। 200 की जनसंख्या में आता है, पैर से बहुत नुकसान करता है और स्थिति बहुत खराब है यहाँ का। कोई सुनने के लिए तैयार, न डीएम साहब न सुन रहा है, न बीडीओ साहब सुन रहे हैं, नहीं क्या कहता है वन विभाग सुन रहा है। क्या स्थिति है? किसान नेता भी हमारे साथ हैं जिनके यहाँ हाल सुबह ग्रामीणों की पंचायत लग जाती है, मेरा फसल बर्बाद होगा। आप तो काफी डीएम वगैरह को भी लिखी है, क्या स्थिति है? हाँ, हमने तो नीलगाय और बनैया सूअर के बारे में डीएम साहब को और वरिष्ठ पदाधिकारी को भी कई बार कहा है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का निदान नहीं दिखता है। और बहुत संकट में यहाँ के किसान हैं और कृषि फसल का बहुत नुकसान है। और जहाँ भी आप खड़े हैं देख लीजिए, बिल्कुल कृषि फसल और सब्जी का खेती होता है और सब लोग यहाँ बिल्कुल सुबह से आते हैं और रोने की स्थिति में लोग यहाँ से लौट जाते हैं। अच्छा, इस पंचायत में सब्जी का काफी लोग खेती, कितना कट्टे में लोग खेती करते होंगे? कितना परिवार खेती पर आश्रित होगा? मैंने सब्जी की बात करें, इस पंचायत में आप समूह से बात करिए, 5 कट्ठा 10 कट्ठा के रूप में अलग अलग समूहों में लोग कम से कम 25 बीघे में सब्जी की खेती करते हैं। इस पूरे मनिका हरकेश पंचायत में सबको मिला के 25 बीघा से कम में खेती सब्जी की नहीं होती है। आज तो ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम आई हुई है और हमारे सामने भी नीलगाय इनके खेत में था, तो भगा रहे थे, लोग हल्ला कर रहे थे। महिला वहाँ गोभी के खेत में रो रही थी, बुजुर्ग माथे पर हाथ रख के परेशान थे। तो क्या लग रहा है इन लोगों की तो आर्थिक
कमर टूट जाएगी। बिल्कुल, अभी तो ये अभी बताए हैं हमको, हरिद्वार भगत जी सब्जी का खेती करते हैं, उनका इसी खेती पर उनके पोती की शादी निर्भर कर रही थी और नीलगाय के चलते अब उनकी शादी के कार्यक्रम पर संकट आ गया है और वो बहुत चिंतित है। अभी वो रोने की स्थिति में खेत में हमसे मिले हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वन विभाग को इस काम को करना है। वन विभाग कहता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया हमको आवेदन देंगे। अरे भाई, ग्राम पंचायत के मुखिया आवेदन दें, अच्छी बात है, अगर वो नहीं देते हैं तो आम आदमी से भी आवेदन लीजिए। वन विभाग का टीम खेतों में आकर निरीक्षण करे। यहाँ अगल बगल में 200 नीलगाय और बनैया सीगर वहां रुकी हुई है, आएंगे तब तो देखेंगे। वन विभाग की टीम, कृषि विभाग की टीम कोई खेतों तक नहीं आती है, निरीक्षण नहीं करती है। डबल लेयर के जाल लगाई गई है, दो जाल, एक जाल आपके दाएं और बाएं, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये तो कृषि फसल के लिए पर लागत का ये तो एकदम नाजायज खर्चा है। अगर बनैया सुगर और नीलगाय का प्रकोप नहीं होता तो किसान को ये जो खेती करने में जाल लगाया जा रहा है, ये लागत पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। और ये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, इसका कारण यह है कि जो कृषि विभाग और वन विभाग को जो सरकारी अधिकार प्राप्त है, वो लोग खेतों तक नहीं आ रहे हैं। किसान का लागत बढ़ रहा है इस जाल के लगाने से, और इस जाल को भी फाड़ के बनैया सुगर और नीलगाय नुकसान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सब्जी की किस तरीके से फसल बर्बादी किया गया है नीलगाय के द्वारा। सब्जी किसान की यदि बात करें तो नीलगाय से परेशान है, बड़ी समस्या हुई। इसमें विभागीय निर्देश जो है वो प्राप्त है पूर्व से ही, लगभग 2 वर्ष पूर्व का निर्देश है और प्रक्रिया को बहुत सरलीकृत कर दिया गया है। अब जो पंचायत के मुखिया हैं उन्हीं को सक्षम प्राधिकार बना दिया गया है, और अगर पंचायत को ऐसा लगता है कि उनके यहाँ जंगली सूअर हो या नीलगाय हो, जिसको घोड़पड़ास हम लोग बोलते हैं, उससे फसल को क्षति हो रही है, जानमाल को क्षति हो रही है, तो वो खुद निर्णय लेकर के और उसका जो आखेट करने का तरीका है, उसके लिए जो शूटर्स जो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्धारित किया है, उनको बुला करके, इसमें डीएफओ भी उनकी मदद करेंगे अगर किसी तरह की सहायता चाहिए या जिला प्रशासन, तो उनको बुला करके उनकी प्रॉपर जो है शूटिंग करके उनकी कलिंग की जा सकती है। और उसके बाद जो शव होता है उसको दफनाने के लिए भी, जो मेरी जानकारी है, लगभग 1250 रुपये वो पंचायत से किया जा सकता है, और 750 रुपये जो कार्टेज में खर्चा होता है वो पेमेंट पंचायत को करना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दोनों विभाग की ओर से निर्गत है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ पंचायती राज विभाग। तो इसमें पंचायत को एक्शन लेना है। अगर कहीं पर कोई स्थिति इस तरह की उत्पन्न होती है तो मुखिया जी इसमें उचित निर्णय अपने स्तर से ले सकते हैं। एक बार और हम दिखाएंगे, यही वो जाल है जो किसान अपने खेतों को बचाने के लिए लगाते हैं, जंगली जानवर यानी नीलगाय और बनैया सुअर को। इसके बावजूद तोड़ करके उनके फसल की नुकसान कर देता है और किसान बाप बाप करने लगते हैं अपने खेतों में। जब सुबह में आते हैं तो पलक झपकते कट्टे का कट्टे, मतलब कई एक बीघे का फसल बर्बाद हो जाता है नीलगाय के आतंक से। ऐसे में हमारी टीम भी इन किसानों की समस्याओं को प्रशासन से मांग करती है कि इन किसानों की नीलगाय से फसल का बचाव का प्रयास किया जाए, नहीं तो काफी आर्थिक रूप से इनकी कमर टूट जाती है और आर्थिक तंगी आ जाती है। किसी के बच्चों के शादी का ब्याह रुक जा रहा है तो किसी को महाजन यानी खाद बीज वाले का पैसा देने का चिंता सताने लग रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।